हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है क्लोवर वर्क्स और विट स्टूडियो और इसके डायरेक्टर है इमाई युकिको। तो देर न करते मैं इसकी स्टोरी पे आते। इसकी स्टोरी चालू होती है कि योर अपने रूम के बाहर नहीं आना चाहती, क्योंकि उसे नहीं पता उसने रात को क्या क्या किया है। और फिर सीन चेंज होता है और आन्या शो होती है, जो बहुत ही खुश है, अपना नाश्ता खा रही है क्योंकि आज उसे जाना है जू अपनी फ्रेंड बेकी के साथ। तभी वहां एंट्री हो जाती उसकी फ्रेंड बेकी की, जो लॉयड को देख के बहुत खुश होती है और कुछ कहने ही वाली होती कि उसकी मेड उसे रोक लेती है और उन लोग जू के लिए चले जाते हैं। तब योर बाहर आती है और योर सोचती है कि मुझे कंप्लेन करनी होगी, जिससे सब लोग मुझे नॉर्मल माने, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा दारू का नशा है उसके ऊपर, इसलिए वो ऐसी बातें सोच रही है। और वो वहाँ बोलती है लॉयड से कि मैं खुश नहीं हूँ। तभी वहाँ उसके भाई की एंट्री हो जाती है और ये वो सुन के बहुत गुस्सा होता है और लॉयड को कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वो सोचता है कि अगर मैं इस बात को सपोर्ट करूं तो ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे। तो अपनी बहन से कहता है कि चलो डिवोर्स दे दो इसे। फिर योर कहती तुम्हें बीच में आने की नीड नहीं है, ये मैरिड कपल के बीच की बात है। जिससे यूरी एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसी वक्त फोन आता है हॉस्पिटल से, जिसमें यह पता चलता है कि लॉयड को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए जाना होगा और वो सॉरी बोल के जाने लगता है। तब यूरी कहती है कि तुम हमें टाइम नहीं देते, वीकेंड पे भी तुम काम जा रहे हो। उसे लगता है कि ये उसने एक कंप्लेन क्रिएट की जिससे सबको ये लगेगा वो लोग नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है। पर वहाँ उसका भाई यूरी बोलता है कि ये इसका शायद कहीं चक्कर चल रहा है और उन लोग फॉलो करने का फैसला लेते हैं। और हमारा हीरो लॉयड उस उन्हें देख लेता और जानता फॉलो हो रहा। तभी यूरी का जो डायरेक्टर है वो उसे एक तरह से सीक्रेट कोड भेजता और आने को कहता और वो वापस अपने ऑफिस भाग जाता है और योर लॉयड का पीछा करती है हॉस्पिटल तक। तभी उस एक तरह से शो होता है कि जो उसने ड्रिंक की थी अब वो बिल्कुल हो गई है सोबर। तो उसे लगता मैं क्या क्या क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और वापस घर चली जाती है। फिर लॉयड अपने सीक्रेट मीटिंग में जाता है जहां उसे एक टीम के साथ जाना होता है, एक एजेंट को मारने या फिर पकड़ने, उससे फाइल लेने, क्योंकि वो वाइस के हेडक्वार्टर से फाइल लेके भागा है जिसमें जितने भी यहाँ इस देश में वाइस के काम करने वाले स्पाई हैं उनके नाम और कहाँ पे अभी हैं वो सब लिखा हुआ है। और वो एक सीक्रेट कोड में, तो उनको एक खौफ है कि अगर इनके हाथ में ये पहुंच गया तो इन लोग को मालूम हो जाएगा और जो सीक्रेट ऑपरेशन स्ट्रीक्स है वो भी खतरे में आ जाएगा। तो ट्वाइलाइट उनके साथ जाता है और इसमें शो होता है कि व्हीलर ट्वाइलाइट के साथ पहले काम कर चुका है, जो अब एक मोल बन गया है दूसरे देश के लिए। तो उन लोग उसको रोकने का फैसला लेते हैं और वहां पहुंचते हैं, प्लान तय होता है। तभी व्हीलर को शो किया जाता है कि वो यूरी के पास पहुंचा है और कहा है कि यहाँ बहुत लोग हैं तो हम पार्क में जाके मिलते हैं। वहाँ वो पहुंचता है और वहाँ सीक्रेट पुलिस के लोग होते हैं, एक तरह से जानकारी होती है। और तब मालूम चलता है कि ये उनका भी एक प्लान था जिससे वो वाइस का मोल ढूंढ पाए
और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। देर ना करते हम इसके रिव्यू पे आते हैं। अगर मैं इसका रिव्यू करूँ, ये एपिसोड 11 अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि इसमें एक तरह से शो हुआ है कि सिर्फ मेन कैरेक्टर हमारी गर्ल नहीं है या योर नहीं है, हमारा हीरो भी उतना ही मेन है जितना ही हमारी अन्य है या योर है। ये कहानी पूरी शो होती लॉयड के बारे में कि उसका ट्वाइलाइट नाम कितना फेमस है, उसको हर कोई एक तरह से जानता है। और इसमें कहानी इतनी ठीक लेके गए क्योंकि आपको कहीं नहीं मालूम होता कि ये कहानी आगे कैसे जाएगी। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न जो डाले हैं वो एकदम इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एपिसोड के लास्ट में हमें ये फील होता है कि हमारा हीरो ट्वाइलाइट को अब घेर लिया है, अब वो भाग नहीं पाएगा, या तो उन्हें मारना होगा या तो कोई और प्लान होगा उसका। तो अभी स्टोरी का यहाँ से कहाँ जाएगी कुछ समझ में नहीं आता है। इसमें जो हमारी योर है उसका भी एक छोटा सा कॉमिक रोल है, पर वो बहुत ही नॉर्मल फील होता, उसकी नीड नहीं थी, पर इन्होंने डाल दिया कि कहानी को थोड़ा और धीमा लेके जाएं, क्योंकि उस सीन की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। पर जब इसमें इन लोग प्लान कर रहे होते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होता प्लान कैसे जाएगा, और ये नहीं मालूम चलता ट्वाइलाइट वहाँ कैसे पहुँच गया, क्या प्लान है, कुछ मालूम नहीं हो रहा है। इसीलिए एपिसोड और ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने डाल दी है मिस्ट्री और कुछ नहीं समझ आ रहा क्या होगा। पर उसके बाद जब आप देखते हैं कि ये सब हो रहा है, आप जानना चाहते हो, और कहानी आपको ऐसे बांध के रखती है अपने साथ कि आपको मज़ा ही आ जाता है। कब 20 मिनट बीत गए कुछ फील नहीं होता। आपको ये लगता है एपिसोड बहुत छोटा है, इसको और लंबा होना चाहिए था, क्योंकि कहानी ऐसे मोड़ पे इन्होंने रोक दी है। एपिसोड 12 इसका बहुत ही खास होने वाला है। और इसमें एक चीज़ मुझे फील होती है कि ये मेरी एक थ्योरी है, अगर ये कहानी ही हुई। दूसरी बात है क्योंकि जैसे कहानी या जैसे इसमें लेके जा रहे हैं, ट्वाइलाइट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सेम टेक्निक बार बार फॉलो करें, और मोल भी क्योंकि कॉट हो गया है। तो मुझे लगता है इस बार ट्वाइलाइट ने जो रूप लिया है वो यूरी का लिया उसने, और वहाँ पे उसने व्हीलर को ही भेजा है। शायद कुछ ऐसा शो हो, ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग है। और इसमें जो व्हीलर को भी शो हुआ है, उसके जो छोटा सा एक सीन है कि जब वो भाग रहा होता है, उसके मूव्स बहुत ही बेस्ट शो हुए हैं, और वो जान भी ले लेता है। और इतना बेस्ट सीन है कि वो मारता भागता, सामने वाला कार से मारा तो जब मार के वहां से भागता और शूट करता। ये मेरे ख्याल से सीन होगा 60 सेकेंड का, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। इन्होंने ऐसा लगता है इस पे भी बहुत काम किया है। अगर मैं इसे रेट करूं, मैं करूंगा 10 में से 9 इसलिए क्योंकि जो जब एपिसोड चालू हुआ वहाँ थोड़ा जिस सीन की नीड नहीं थी इन्होंने डाला तो थोड़ा बोरिंग फील हुआ। पर उसके बाद जब हमारा लॉयड जाता है और हर चीज़ देख रहा होता है और हमें मालूम चलता है ये चीज़ें हो गई हैं, और कहानी जैसे लेके गए हैं, आपका माइंड ब्लोन हो जाता है कि कहानी में क्या कैसे होगा कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने इसे 9 रेट किया है। तो हम इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।